बुलडोजर रुक गया है और रेखा गुप्ता जी को शर्म आनी चाहिए। 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता जी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से गरीबों की 1 लाख करोड़ का बजट शिक्षा, उनको शिक्षा में लगाना था, स्वास्थ्य में लगाना था, रोजगार में लगाना था, डेवलपमेंट में लगाना था। आज चल क्या रहा है? अगर दिल्ली में किसी झुग्गी में बुलडोजर पड़ गया ना तो इनके बुलडोजर को तोड़ देंगे, इनके पविया निकाल के फेंक देंगे। कहना चाहते हैं एक छोटी सी निगम पार्षद है, मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। जब राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया और जनता के बीच गए, हमेशा जनता के बीच रहते हैं, तब वापस क्यों लिया फैसला? इनको काम करना आता ही नहीं है, काम करेंगे कहाँ से? इन्हें सिर्फ झुग्गियां तोड़ना आता है, बुलडोजर चलाना आता है, गरीब लोगों के घर उजाड़ना आता है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली में लगातार चल रहे बुलडोजर के खिलाफ लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अब ये खबर आई कि राहुल गांधी जी झुग्गीवासियों के बीच में गए, झुग्गीवासी में रहने वाले लोगों से मुलाकात की, आश्वासन दिया कि उनकी आवाज़ जो है सदन में उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा का घेराव करने के लिए आप देखिए कि भारी जन सैलाब यहाँ मौजूद है। जहाँ तक नजरें जाए वहाँ तक सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है और जिस तरीके से आप देखेंगे कि बीच में बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग को तोड़ने की पूरी कवायद चल रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब जो है बैरिकेडिंग ऊपर बैठ चुके हैं। बताइए जा रहा है कि झुग्गीवासियों के बीच में राहुल गांधी जी पहुँचे हुए थे, झुग्गीवासियों के बीच में जो है राहुल गांधी पहुँचे हुए थे और आश्वासन दिया गया कि अब उनके घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप लोग? देखिए, इस अंधी, गूंगी और बहरी सरकार रेखा गुप्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, तब ये कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब कैसे फैसला वापस ले लिया? और ले लिया तो 15,000 मकानों को क्या हुआ? झुग्गियों का निशानी बेटी सड़कों पे सोने के लिए तैयार है। क्यों? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सपना क्यों दिखाया आपने? अरे कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। इंस्टीट्यूट पुनर्वास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, ये कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। तमाम तरीके की झुग्गियां बसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। बताइए आप, 1 लाख करोड़ का बजट शिक्षा, उनको शिक्षा में लगाना था, स्वास्थ्य में लगाना था, रोजगार में लगाना था, डेवलपमेंट में लगाना था। आज चल क्या रहा है? बताइए आप मुझे बताइए, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये होने नहीं देंगे। सीएम जी तो कह रहे हैं कि अब टूटेगा नहीं, अब नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमने बताया, क्यों नहीं माने? तब उन्होंने कहा ये हमारे डीडी हमारे हाथ में नहीं है, दूसरी हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब कैसे हो गया? जब राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया और जनता के बीच गए, हमेशा जनता के बीच रहते हैं, तब वापस क्यों लिया फैसला? बताइए आप। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उन्हें पता है राहुल गांधी जो कहता है उसे करके दिखाता है। राहुल गांधी बनना आसान नहीं है। गांधी अभी मरे नहीं है। महात्मा गांधी उस वक्त अंग्रेजों से लड़े थे, आज राहुल गांधी उनके मुखबिरों से लड़ रहे हैं और आदरणीय देवेंद्र यादव जी भी, मगर ये होने नहीं देंगे हम। देखिए जिस तरीके से जो है आप देखिए कि झुग्गी झोपड़ी का जो है मॉडल बनाकर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ाकर आप देखिए किस तरीके से सरकार पर जो है आवाज़ उठाई जा रही है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अलग अंदाज में। आपने इससे पहले जो है कभी आज तक आपने झुग्गियों का ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं देखा होगा सरकार के खिलाफ। आज झुग्गी का मॉडल बनाकर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ाकर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उस झुग्गी के ऊपर एक बुलडोजर भी लगाया गया है। साथ ही साथ मोदी जी की तस्वीरें हैं, रेखा गुप्ता जी की तस्वीरें हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि झुग्गी वासियों के साथ लगातार अत्याचार होता रहा है जो आज तक रोका नहीं जा रहा था। आखिर अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि अब झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा और ये राहुल गांधी के सिपाही जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रदर्शन आगे कब तक चलेगा, कहां तक इस पूरे विरोध को देखा जा सकता है। बताइए बताइए क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। ये जो तानाशाही सरकार है पूरी दिल्ली में जल भराव है, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उसके खिलाफ आज हम संसद विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं और इस तानाशाही जो सरकार की ये पुलिस है, उस पुलिस ने हमें रोक दिया है बैरिकेड लगा के। हमारे इरादों को नहीं तोड़ सकते हैं ये लोग। लेकिन अब तो कह रहे नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। इनको काम करना आता ही नहीं है, काम करेंगे कहाँ से? इन्हें सिर्फ झुग्गियां तोड़ना आता है, बुलडोजर चलाना आता है, गरीब लोगों के घर उजाड़ना आता है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। देखिए बुलडोजर के खिलाफ विरोध किया जा रहा है और आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम लोग बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध कर रहे हैं। अलग अलग अंदाज में लोग विरोध करते रहे हैं, लेकिन आज देखेंगे कि फिर से लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं। बातचीत करेंगे। ये
लगातार क्यों विरोध? इनका इलाज कर देंगे, रेखा गुप्ता का इलाज कर देंगे, ऐसा इलाज कर देंगे। इन्होंने देशद्रोहियों ने पूरे देश के नाम ये तोड़ने मकान शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं, रेखा गुप्ता कहने, अगर दिल्ली में किसी झुग्गी में बुलडोजर पड़ गया ना तो इनके बुलडोजर को तोड़ देंगे, इनके पविया निकाल के फेंक देंगे। कहना चाहते हैं एक छोटी सी निगम पार्षद है, मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, तानाशाही दिखा रही है देश पे। अब तो नहीं चलेगा, उन्होंने कहा अब नहीं चलेगा। भैया ये तुकलबी फरमान है, ये पाकिस्तान से बुरे हैं या अंग्रेजों से ही बुरे हैं, ये झूठ बोलने में माहिर हैं। नरेंद्र मोदी ने देश का नाश कर दिया, आज पूरे देश का नाश नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये चीज लगातार विरोध किया जा रहा है, बताइए क्यों? देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क से लेकर संसद तक गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी के वजह से ये झुग्गी टूटना बंद हुआ है, बुलडोजर रुक गया है और रेखा गुप्ता जी को शर्म आनी चाहिए। यही वो झुग्गी वाले लोग हैं जिनका वोट पाके दिल्ली में सरकार बनाने का काम करा है और आज झुग्गी वालों को ठगने का काम करा है। ये चांदनी चौक में 1 लाख घर तोड़ने का प्लान है इनका, मगर राहुल गांधी जी लगातार गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ खड़े हैं। ये नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर आज आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे झुग्गी को तोड़ने के लिए जो रेखा गुप्ता ने ऐलान करा, उसको रोकने के लिए जो काम करा आज वो काम हो रहा है। 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता जी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम कर रही है, ये एक महिला है। महिला को सोचना चाहिए कि घर किस तरीके से चलता है, घर किस तरीके से बनाया जाता है। आज गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, ये बहुत जास्ती कर रही है रेखा गुप्ता। दिल्ली मंत्री इस्तीफा दो। 6 महीने के अंदर में इनसे सरकार नहीं चल रही है, लोगों को परेशान कर चुका है। कभी पटरी वाले, कभी झुग्गी वाले, कभी किसी को। क्या इन्होंने दिल्ली की जनता इसीलिए वोट दी थी कि सबका घर तोड़ने के लिए वोट दी थी? 70 साल कांग्रेस को बनाने में लग गया, 11 साल में दिल्ली और देश का विनाश करने का काम करा है तो वो बीजेपी ने करा, दिल्ली सरकार ने करा है। देखिए लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बैरिकेडिंग पर चढ़ा जा रहा है और लगातार चल रही झुग्गियों पर बुलडोजर के खिलाफ ये आवाज़, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये लड़ाई किस तरीके से राहुल गांधी ने झुग्गियों के बीच में जाकर लोगों से बातचीत किया, झुग्गीवासियों से बातचीत किया, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार को साथ झुकना पड़ा और ये आदेश देना पड़ा कि अब झुग्गियों पर जो है बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से आज विधानसभा का घेराव करने के लिए जो है लगातार दिल्ली में जो लोग हैं, राहुल गांधी के जो सिपाही हैं, राहुल गांधी जी को जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कूट। धन्यवाद।